जय श्री राधे राधे। आज कुछ लोग बाबा प्रेमानंद की छोटी सी क्लिप को वायरल करके और बाबा प्रेमानंद को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। आप अगर उस पूरी वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया है या किसी ऐसी माता बहन को गलत कहा है जो गलत नहीं है। तकलीफ उनको हो रही है जो सच में उस चीज में लिप्त हैं, जो उस चीज में इन्वॉल्व है। आज उनको मिर्ची लग रही है तो वो बाबा प्रेमानंद को बॉयकॉट करने की बात कर रही हैं। लेकिन उनको एक चीज समझना चाहिए कि बाबा प्रेमानंद कोई शॉपिंग मॉल नहीं चलाते हैं, कोई दुकान नहीं चलाते हैं, कहीं प्रवचन करने नहीं जाते हैं, न उनका कोई शॉपिंग मॉल है कि आप उन्हें बॉयकॉट करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। उन्होंने आज लास्ट 20 साल से उनकी किडनी उनकी फेल है, वो राधा रानी के सहारे चल रहे हैं। उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है जिसमें करोड़ों पड़े हों, उनका कोई ट्रस्ट नहीं है जिसमें उनको करोड़ों जमा करना हो। आप बाइकआउट करोगे वो गिरने लगेगा, उनका शेयर वैल्यू गिरने लगेगा, वो आपसे आके माफी मांगेंगे। तो जो खुद राधा रानी का हो चुका है, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, वो बोलता ही है मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे जाने के बाद मेरा खुद का कोई ऐसा ना होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद कोई मेरा वारिस आए और मेरे वारिस बनने के लिए लोगों में आक्रोश हो और झगड़ा लड़ाई करें। तो आप उनको बाइकआउट करने की बात कर रहे हो। तो उन लोगों को समझना चाहिए, वो वीडियो देखनी चाहिए पूरी। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको बुरा मानने की आवश्यकता ही नहीं है। 4 महीने पहले की बात है, मैंने एक आदमी से कुछ काम के लिए बोला था। तो जब भी मैं उसको काम के लिए बोलता था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग तुमको सुना दूं, लेकिन आप लोग को बुरा लग जाएगा, किसी की रिकॉर्डिंग नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं उसको कुछ काम बताता था तो यार वो डायरेक्ट बोलता था कि नहीं मैं आज नहीं आऊँगा, मैं कहीं जा रहा हूँ, आज नहीं आऊँगा, कहीं मैं जा रहा हूँ। गलती से मेरे मुंह से निकल गया, अरे यार तुम पागल हो क्या, जब मैं तुमको बोलता हूँ तब तुम बोलते हो मैं कहीं जा रहा हूँ। भाई साहब वो पूरा पागल हो गया। तूने मुझे पागल कैसे बोला, पागल कैसे बोला, तुम्हारी क्या औकात, मतलब इतना गाली गलौज करने लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा तो तुम खिला दोगे, तुम पूरे गांव को गाली देने लगा कि कोई ऐसा है कि जो मुझे ठीक कर देगा। मैं ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करने लगा जो शायद आप कुछ मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकता हूँ। तो मैं भाई उसको संभालते रहा, अरे भाई क्या हो गया, मैं मजाक किया, नहीं मानने को राजी नहीं है। वो पूरा पूरा गाली दे रहा है, पूरा भयंकर गाली दे रहा है, वो जैसे लग रहा है कि मुझे मार देगा। मेरे से 140 किलोमीटर दूर पे है और ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मार देगा। ठीक है, मैंने तो बोल दिया था, तो मैंने गलती मानी, मैंने सॉरी बोला, माफ कर दो भाई अगर तुमको इतना बुरा लग गया तो। लेकिन वो फिर भी मानने को राजी नहीं है। बाद में मैं जब थोड़ा शांति से बैठा तब मुझे ये पता चला कि अगर हम किसी नॉर्मल आदमी को पागल बोलते हैं तो कभी बुरा नहीं मानता है। आम तौर पे लोग बोलते हैं अरे यार तुम पागल हो क्या, अरे पागल जैसी बात क्यों कर रहे हो। तो ऐसे हम लोग नॉर्मल तौर पे बात करते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप किसी पागल को पागल बोलोगे तो बुरा जरूर लगेगा। वही आज हो रहा है। आज उनको मिर्ची नहीं लग रही है जो सही है, मिर्ची उनको लग रही है जो कहीं ना कहीं उस चीज में लिप्त हैं। लेकिन वो आधी अधूरी क्लिप को उठा के जो वायरल कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि आप उस आदमी पे उंगली उठा रहे हैं जो अपने लिए ही नहीं जीता है। आज भी आप जाओगे तो देखोगे वृंदावन में उनके आश्रम के जो सेवक हैं, सेवकगण हैं, जो उनको भगवान स्वरूप मानते हैं,
वो जाते हैं दीक्षा लेके आते हैं, उस दीक्षा को ग्रहण करके वो लोग भोजन ग्रहण करते हैं। जबकि अगर वो हाथ उठाते हैं ना तो करोड़ों रुपया बरस जाए एक दिन में, और आप उनको बाइकआउट करने की बात करते हो। भगवान आप लोग को सद्बुद्धि दे। लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ कि किसी ऐसे महात्मा को बेइज्जत कर मत करिए, क्योंकि आप अगर उन्हें बेइज्जत करने जाएंगे तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन आपकी बेइज्जत जरूर हो जाएगी। क्योंकि जिसके हाथ सर पे स्वयं परमात्मा का हाथ हो, उसे आप क्या आप बिगाड़ पाओगे उसका। जिसके सर पे श्री श्याम बिहारी, श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु कृष्ण का हाथ हो, उसको आप बिगाड़ के भी क्या बिगाड़ पाओगे। जिसे डॉक्टर ने आज के 18 साल पहले बोल दिया था कि जाओ आप ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल जियोगे, वो आदमी 20 साल से जी रहा है, और आप उनकी बेइज्जती, उनको बाइकआउट करने की बात करते हो। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। जय श्री राधे राधे। बस इतना ही बोलूंगा। अगर आप गलत नहीं हो तो उस बात को गलत लेने की जरूरत नहीं है, और आप गलत हो तो आपका स्वाभाविक है कि आप गलत मानोगे।